ज्यों ही किसी ने दरगाह की दहलीज को मैली नियत से छुआ, मिट्टी ने करवट ली और फिजा में एक ऐसी पुकार गूंजी जो इंसानों की आवाज न थी। दरगाह के सहन की दरारों से निकले काले बिच्छू, बड़े, खौफनाक और आंखों में शोले लिए हुए। उनकी हरकत में वहशत थी, उनकी फुंकार में सदियां छुपी थी। ये कोई आम बिच्छू न थे, ये उस दरगाह के मुहाफिज थे जहां हाजी अब्दुर्रहीम बाबा ने अपनी पूरी उम्र इबादत में गुजारी थी, जहां हिंदू भी सर झुकाते थे, मुसलमान भी हाथ उठाते थे, मगर कुछ दिल थे जिन्हें ये मेलजोल बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने साजिश रची कि इस दरगाह को मिटाया जाए, पर वो नहीं जानते थे ये दरगाह सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, ये अकीदत से बनी है और अकीदत की हिफाजत खुद रब के हुक्म से होती है। जब पहला हथौड़ा दरगाह की दीवार की तरफ बढ़ा तो जमीन ने जवाब दिया और बिच्छू निकले जैसे बरसों से इसी घड़ी का इंतजार कर रहे हों। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो बरसों मिट्टी में छुपा रहा और आज अपने आप को जाहिर कर बैठा। लेकिन संभल कर सुनना, क्योंकि रामगढ़ की इस दरगाह में जो राज छुपे हैं वो सिर्फ सुनने वाले को नहीं, सोचने वाले को भी बदल देते हैं। रामगढ़ एक छोटा सा गांव जहां वक्त मानो ठहर सा गया था। सुबह की पहली किरण जब पूर्वी आसमान से उतरती तो मंदिरों की घंटियां फिजा को आस्था के रंग से भर देती। शाम ढलते ही भजनों की लय गलियों में समा जाती और लोग अपनी पूजा पाठ में मगन हो जाते। ये गांव अपनी सादगी, हिंदू परंपराओं और मंदिरों की गूंज के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी, औरतों की चूड़ियों की खनक और मर्दों की चौपालों की गहमा गहमी एक ऐसी सिम्फनी बनाती थी जो रामगढ़ की रूह को जिंदा रखती थी। मगर इसी गांव के पश्चिमी कोने में, जहां सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेरता, एक पुरानी दरगाह खामोशी से अपनी मौजूदगी का ऐलान करती थी। उसका गुंबद वक्त की गर्द से धुंधला सा पड़ चुका था। दरवाजों पर कोई रंगीन झालर न थी, बस एक सादा सा चबूतरा और एक तन्हा मीनार जो सदियों की कहानियां अपने सीने में समेटे खड़ा था। यह दरगाह रामगढ़ की रूह का हिस्सा थी। सदियों से यहां हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी मन्नतें मांगने आते। हिंदू अपनी मुरादों के लिए चिराग जलाते, चादर चढ़ाते और जब उनकी दुआएं कबूल होती तो शुक्राने के तौर पर फूलों की मालाएं लेकर वापस आते। गांव की औरतें जो अपने बच्चों की सेहत या शौहरों की खैर के लिए दुआएं मांगती थी, दरगाह के आंगन में बैठकर अपने दिल की बातें खुदा से कहती। मर्द जो अपनी फसलों की कामयाबी या कारोबार की तरक्की के लिए दुआ मांगते, दरगाह के दरवाजे पर सर झुकाते। मुसलमान इस दरगाह को अपनी इबादतगाह समझते, जहां वे 5 वक्त की नमाजें अदा करते, दुआएं मांगते और दरगाह की सेवा में अपना हिस्सा डालते। दरगाह के करीब कुछ मुसलमान खानदान रहते थे जो गांव की जिंदगी में इस तरह घुल मिल गए थे जैसे दरिया अपनी लहरों को समुंदर के हवाले कर देता है। वे अपनी इबादत में खामोश, अपने हमसायों से मोहब्बत में सरशार और गांव की खैर के लिए दुआगो थे। दरगाह की खिदमत एक मुकद्दस फर्ज था। हर सुबह कुछ बुजुर्ग और नौजवान दरगाह के आंगन को झाड़ू देते, पानी के छींटे मारते और चिरागों में तेल भरते। हिंदू और मुसलमान दोनों इस खिदमत में हिस्सा लेते। गांव की एक बूढ़ी औरत राधाबाई, जो अपनी कमर झुक जाने के बावजूद हर सुबह दरगाह पर फूलों की टोकरी लेकर आती, कहती थी कि उसके बेटे की शादी इसी दरगाह की दुआओं से हुई। एक नौजवान रामलाल जो हिंदू था, हर शाम दरगाह पर चिराग जलाता, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसके वालिद की बीमारी इसी दरगाह की बरकत से ठीक हुई। इसी तरह दरगाह के करीब रहने वाले एक मुसलमान खानदान के सरबराह हाजी अब्दुर्रहीम दरगाह की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। हाजी अब्दुर्रहीम एक बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ी जमीन को छूती थी और जिनकी गहरी आंखों में अकीदत का समुंदर समाया था, गांव का एक जीता जागता आईना थे। वो सुबह फजर की नमाज के बाद दरगाह जाते, वहां झाड़ू देते, चिराग जलाते
और गांव की खैर के लिए दुआएं मांगते। शाम को वो दरगाह के आंगन में बैठकर कुरान की तिलावत करते और जो भी उनसे मिलने आता उसे मोहब्बत और सुकून से नवाजते। उनका मानना था कि दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि खुदा के बंदों के दिलों को जोड़ने वाला एक पुल है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत और खिदमत के लिए वक्फ था। जब वो दरगाह के आंगन में बैठकर तस्बीह पढ़ते तो उनकी आवाज जैसे फिजा में गूंजती और दिलों को सुकून देती। गांव के बच्चे उन्हें दादा हाजी कहते और हर कोई उनकी बातों को आस्त से सुनता। मगर इस हमआहंगी के बीच एक तूफान उठने वाला था जो गांव के सुकून को चुनौती देने को तैयार था। गांव का एक प्रभावशाली पंडित माधव राम शर्मा, जो अपनी गूंजती आवाज और हर चौपाल की रौनक के लिए जाना जाता था, इस दरगाह की मौजूदगी से बेचैन होने लगा। उसका ख्याल था कि ये दरगाह गांव की हिंदू पहचान को धुंधला रही है। उसने चौपालों में अपनी बात रखी, कहा कि ये दरगाह हमारी धर्म भूमि पर एक गैर जरूरी ढांचा है जिसे हटाना हमारा फर्ज है। हमारे मंदिर हमारी शान है। वो गरज कर बोला, मगर ये दरगाह हमारी जमीन पर एक दाग है। उसके अल्फाज जहर की तरह गांव के कुछ नौजवानों के दिलों में उतर गए। उन्होंने लठ उठाए, नारे लगाए और दरगाह के खिलाफ एक तहरीक की बुनियाद रखी। माधव राम के हामियों में एक तेज तर्रार नौजवान राजू सबसे आगे था। राजू, जो अपनी जवानी के जोश और माधव राम की बातों से मुतासिर था, समझता था कि दरगाह को गिराना गांव की इज्जत का सवाल है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और चौपालों में नारे लगाए कि दरगाह को हटाना जरूरी है। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो दिलों में खौफ और जोश दोनों भर देती थी। गांव के कुछ लोग जो माधव राम की बातों से मुत्फिक थे इस तहरीक में शामिल हो गए, मगर कुछ लोग जिन्होंने दरगाह पर अपनी मन्नतें मांगी थी खामोश रहे। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाजी अब्दुर रहीम ने जब माधव राम की बातें सुनी तो उनका दिल भारी हो गया। वो जानते थे कि नफरत की ये आग गांव की रूह को जला देगी। उन्होंने दरगाह के आंगन में बैठकर दुआ मांगी, ऐ खुदा, हमारे गांव को नफरत की आग से बचा। हम सब तेरी मखलूक हैं, हमें मोहब्बत की राह दिखा। उनकी दुआएं जैसे फिजा में गूंज रही थी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की, उन्हें समझाया कि दरगाह को गिराना किसी के फायदे में नहीं। ये वो जगह है जहां हम सब की दुआएं कबूल होती है। क्या हम अपनी नफरत की वजह से इस बरकत को खो देंगे? उनकी बातों ने कुछ लोगों के दिलों को छुआ, मगर माधव राम की आग अभी भड़क रही थी। एक दिन माधव राम ने गांव की चौपाल में ऐलान किया कि दरगाह को गिरा दिया जाएगा। उसने राजू और उसके साथियों को उकसाया कि अगर अब दरगाह न गिराई गई तो गांव की हिंदू पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी बातों ने गांव के कुछ लोगों को मुश्तल कर दिया और एक बार फिर दरगाह के खिलाफ एक मंसूबा तैयार होने लगा। राजू ने अपने दोस्तों को लठ और मशाले दी और कहा कि रात के अंधेरे में दरगाह पर हमला किया जाएगा। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो दिलों को हिला देती थी। मगर इस तहरीक की खबर गांव के एक नौजवान अरुण तक पहुंच गई। अरुण, जो गांव का स्कूल टीचर था, हमेशा इंसाफ की बात करता था। वो एक सादा सा लड़का था जिसका दिल हर मजहब के लिए अस्त से भरा था। जब उसने माधव राम की तहरीक के बारे में सुना तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो दरगाह के करीब गया, वहां की पुरसुकून फिजा को महसूस किया और देखा कि लोग हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर चिराग जला रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और दरगाह की खिदमत कर रहे हैं। उसने राधा बाई को देखा जो अपनी झुकी कमर के साथ फूलों की टोकरी लेकर आई थी। उसने राम लाल को देखा जो चिराग जला रहा था और उसने हाजी अब्दुर रहीम को देखा जो दरगाह के आंगन में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। अरुण के दिल में सवाल उठा कि अगर ये लोग सबके लिए खैर मांगते हैं तो इनकी इबादत गाह को गिराने की क्या जरूरत है? अरुण ने हाजी अब्दुर रहीम से मुलाकात की। उसने उनसे पूछा, हाजी साहब,
माधव राम दरगाह को गिराने की बात कर रहा है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से शिकस्त दी जा सकती है। हम अपनी नेक नियत से लड़ेंगे और खुदा हमारा साथ देगा। उनकी बातों ने अरुण के दिल में एक नई हिम्मत जगाई। उसने फैसला किया कि वो हाजी साहब के साथ मिलकर दरगाह की हिफाजत के लिए कोशिश करेगा। उस रात जब माधव राम के हामी दरगाह की तरफ बढ़े, एक अजीब मंजर पेश आया। दरगाह के पिछले हिस्से से दर्जनों बड़े साइज के बिच्छू निकलकर बाहर आ बैठे। उनके चमकते डंक रोशनी में जगमगा रहे थे, मगर वो बिल्कुल खामोश थे, जैसे कोई खामोश मुहाफिज अपनी ड्यूटी पर मामूर हो। उनकी मौजूदगी ने हमलावरों के होश उड़ा दिए। राजू, जो सबसे आगे था, के पांव जैसे जमीन से चिपक गए। माधव राम, जो पीछे से उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था, भी सहम गया। ये क्या है? उसने कपकपाती आवाज में कहा। ये बिच्छू कहां से आए? उसके साथियों ने खौफजदा होकर पीछे हटना शुरू कर दिया और हमला नाकाम हो गया। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये महज इत्तेफाक है, जबकि कई का मानना था कि ये कोई आसमानी इशारा है। हाजी अब्दुर रहीम, जो उस वक्त दरगाह के आंगन में कुरान पढ़ रहे थे, ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। उन्होंने सोचा कि ये बिच्छू शायद खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, जो इस मुक़द्दस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। अरुण ने हाजी साहब की बातों से हिम्मत ली। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की। उन्हें बताया कि दरगाह को गिराने से गांव की खैर नहीं होगी। ये वो जगह है जहां हम सब की दुआएं कबूल होती है। क्या हम अपने हाथों से अपनी बरकत को खत्म कर देंगे? उसकी बातों ने कुछ लोगों के दिलों को छुआ, मगर माधव राम की आग अभी भड़क रही थी। उसने एक बार फिर चौपाल बुलाई और ऐलान किया कि दरगाह को गिराना अब गांव की इज्जत का सवाल है। इस बार उसके हामियों में एक नया जोश था, जैसे वो किसी जंग के लिए तैयार हों। हाजी अब्दुर रहीम ने ये सब सुना तो उनका दिल भारी हो गया। वो दरगाह के आंगन में बैठ गए, तस्बीह पढ़ने लगे और खुदा से गांव की खैर मांगने लगे। उनकी दुआएं जैसे फिजा में गूंज रही थी। अरुण, जो उनके करीब बैठा था, ने उनसे पूछा, हाजी साहब, क्या हम इस नफरत को रोक सकते हैं? हाजी अब्दुर रहीम ने तस्बीह के दाने रोकते हुए गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक नरमी थी, जैसे कोई दरिया अपनी लहरों से साहिल को छूता हो। बेटा, नफरत की आग को पानी से बुझाया जाता है और हमारा पानी मोहब्बत है। हम गांव के लोगों के दिलों को जीत लेंगे। खुदा हमारा साथ देगा। उनके अल्फाज अरुण के दिल में उतर गए, मगर उसकी बेचैनी कम न हुई। वो जानता था कि माधव राम की नफरत को रोकना आसान नहीं होगा। उसी सुबह माधव राम ने अपनी आखिरी चाल खेल दी। उसने गांव के बाहर से एक झूठा पंडित बुलाया, जो अपनी लंबी दाढ़ी और भगवा लिबास के साथ गांव वालों को मुतासिर करने की सलाहियत रखता था। उस पंडित का नाम था स्वामी कृष्णानंद और वो अपनी जहरीली बातों के लिए मशहूर था। माधव राम ने उसे गांव की चौपाल में बुलाया और ऐलान किया कि स्वामी जी दरगाह के नीचे दफन मंदिर की सच्चाई को साबित करेंगे। स्वामी कृष्णानंद ने चौपाल में खड़े होकर एक ऐसी कहानी गढ़ी कि गांव वालों के दिल दहल गए। ये दरगाह हमारे मुक़द्दस मंदिर पर बनाई गई है। वो गरज कर बोला, इसके नीचे हमारे देवताओं की मूर्तियां दफन है और अगर हमने इसे न हटाया तो हमारे गांव पर लानत नाजिल होगी। स्वामी कृष्णानंद की बातों ने गांव के कुछ लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। माधव राम ने इस मौके को गनीमत जाना और कहा, हम दरगाह को गिराएंगे और अपने मंदिर को वापस लेंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो लोगों को भड़का रही थी। राजू, जो अब भी माधव राम का वफादार था, ने गांव के कुछ शराबसंदों को इकट्ठा किया और नारे लगाने शुरू कर दिए, दरगाह हटाओ, मंदिर बनाओ। उनका नारा गांव की गलियों में गूंजने लगा।
ये खबर हाजी अब्दुर रहीम तक पहुंची तो उनका दिल भारी हो गया। वो जानते थे कि ये झूठ गांव के लोगों को तकसीम कर देगा। वो दरगाह के आंगन में बैठ गए, कुरान पाक खोला और गांव की खैर के लिए दुआ मांगने लगे। उनकी आवाज जो सूरह आले इमरान की आयत पढ़ रही थी, जैसे दरगाह के गुंबद से टकराकर आसमान तक जा रही थी। उनकी दुआओं में एक ऐसी गहराई थी जो दिलों को पिघला सकती थी। राधाबाई, जो हर सुबह दरगाह पर फूलों की टोकरी लाती थी, उनके करीब आकर बैठ गई। हाजी साहब, उसने लरसती आवाज में कहा, ये स्वामी कौन है? वो हमारी दरगाह के खिलाफ क्यों बोल रहा है? हाजी अब्दुर रहीम ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। राधा बहन, खुदा के घर को कोई नहीं गिरा सकता। ये झूठ की आग है और हम इसे सच्चाई से बुझाएंगे। उनकी बातों ने राधा बाई के दिल को सुकून दिया। मगर गांव की फिजा में एक अजीब सी कशीदगी फैल रही थी। स्वामी कृष्णानंद की बातों ने कुछ लोगों को मुश्तल कर दिया था और कुछ लोग जो दरगाह पर मन्नतें मांगते थे अब शक में पड़ गए थे। अरुण, जो ये सब देख रहा था, बेचैन हो गया। वो हाजी अब्दुर रहीम के पास गया और कहा, हाजी साहब, स्वामी कृष्णानंद की ये कहानी गांव को तकसीम कर देगी। हमें लोगों को सच बताना होगा। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सच को साबित करने के लिए हिम्मत और सब्र चाहिए। हम गांव के लोगों से बात करेंगे, उन्हें दरगाह की तारीख बताएंगे। खुदा हमारी मदद करेगा। अरुण ने फैसला किया कि वो गांव के कुछ मुअज्जिज लोगों से मिलेगा। उसने सबसे पहले गांव के पुराने पंच मोहनलाल से मुलाकात की। मोहनलाल एक बुजुर्ग हिंदू थे जो गांव की तारीख से खूब वाकिफ थे। अरुण ने उनसे स्वामी कृष्णानंद की कहानी के बारे में बात की। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये दरगाह सदियों से यहां है। मेरे दादा बताया करते थे कि यहां कभी कोई मंदिर नहीं था। ये दरगाह हमारे गांव की मुश्तरका मीरास है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी दुआएं मांगते हैं। स्वामी कृष्णानंद और माधव राम झूठ बोल रहे हैं। मोहनलाल की बातों ने अरुण के दिल में एक नई हिम्मत जगाई। उसने फैसला किया कि वो गांव के दूसरे लोगों को भी ये सच बताएगा। वो गांव की औरतों से मिला जो हर सुबह दरगाह पर फूल चढ़ाती थी। उसने राधाबाई और उसकी सहेलियों को जमा किया और कहा, दरगाह हमारे गांव की बरकत है। स्वामी कृष्णानंद और माधव राम झूठ बोल रहे हैं कि इसके नीचे कोई मंदिर है। क्या आप इस झूठ को मानती हैं? राधाबाई ने गुस्से से कहा, नहीं अरुण, ये दरगाह हमारे लिए मुकद्दस है। हम इसे नहीं गिरने देंगी। राधाबाई की बातों ने गांव की दूसरी औरतों में जोश भर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो दरगाह की हिफाजत के लिए आवाज उठाएंगी। अरुण ने गांव के कुछ नौजवानों से भी बात की जो माधव राम के हामी नहीं थे। उनमें से एक नौजवान रामलाल, जो हर शाम दरगाह पर चिराग जलाता था, अरुण के साथ खड़ा हो गया। अरुण, उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दरगाह की दुआओं से मेरी मां की बीमारी ठीक हुई। मैं स्वामी कृष्णानंद के झूठ को नहीं मानता। अरुण और उसके साथियों ने एक बड़ी तहरीक शुरू की। उन्होंने गांव की गलियों में लोगों से बात की, उन्हें दरगाह की अहमियत बताई और स्वामी कृष्णानंद और माधव राम के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की। हाजी अब्दुर रहीम भी इस तहरीक का हिस्सा बने। वो हर शाम दरगाह के आंगन में बैठकर लोगों से मिलते, उनके सवालात सुनते और उन्हें दरगाह की तारीख बताते। उन्होंने बताया कि ये दरगाह सदियों से गांव की खैर का मरकज रही है। यहाँ हर वो शख्स जो सच्चे दिल से मांगता है, उसकी दुआ कबूल होती है। क्या हम अपनी नफरत की वजह से इस बरकत को खो देंगे? उनकी बातों ने कुछ लोगों के दिलों को पिघलाया, मगर माधव राम की नफरत की आग अब भी भड़की हुई थी। एक शाम माधव राम और स्वामी कृष्णानंद ने एक नई चाल चली। उन्होंने गांव के कुछ शराबसंदों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो दरगाह के नीचे मंदिर की मूर्तियां निकालने के लिए खुदाई शुरू करेंगे।
उन्होंने गांव वालों को दावत दी कि वो खुद आकर देखें कि दरगाह के नीचे क्या छुपा है। माधव राम ने कहा, हम साबित करेंगे कि ये दरगाह एक झूठ है। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। राजू ने अपने साथियों को लेकर खुदाई के औजार जमा किए और दरगाह के करीब एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। ये खबर अरुण और हाजी अब्दुर रहीम तक पहुंची तो उनके दिल धक से रह गए। अरुण ने कहा, हाजी साहब, अगर वो खुदाई शुरू कर देंगे तो गांव वालों के दिलों में शक पैदा हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, खुदा अपने घर की हिफाजत करता है, हम अपनी सच्चाई से लड़ेंगे। उन्होंने दरगाह के आंगन में गांव के कुछ लोगों को जमा किया और कहा, हम दरगाह की हिफाजत के लिए खड़े होंगे। हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, मगर हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब माधव राम और स्वामी कृष्णानंद अपने शरबसंदों के साथ दरगाह की तरफ बढ़े, गांव के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। दरगाह के आंगन में हाजी अब्दुर रहीम, अरुण, राधाबाई, रामलाल, मोहनलाल और गांव के कुछ दूसरे लोग खड़े थे। उनके हाथों में न लठ थे न मशाले, बस उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। हाजी अब्दुर रहीम ने अपनी तस्बीह हाथ में ली और दुआ मांगना शुरू की। उनकी आवाज जो सूरह कहफ की आयत पढ़ रही थी, जैसे फिजा को पाक कर रही थी। माधव राम ने चीख कर कहा, ये लोग दरगाह को बचाने के लिए खड़े हैं, मगर हम इन्हें हटा देंगे। उसने अपने शरबसंदों को खुदाई शुरू करने का हुक्म दिया, मगर जैसे ही वो दरगाह के करीब पहुंचे, बिच्छू एक बार फिर नमूदार हुए। इस बार वो दरगाह के चारों तरफ एक हल्का बनाकर बैठ गए, जैसे कोई नादिदा फौज अपनी पोजीशन संभाल रही हो। उनकी चमकती हुई आंखें और डंग दिन की रोशनी में खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। माधव राम के शरबसंद खौफ से पीछे हट गए। बिच्छुओं की मौजूदगी ने हुजूम को दहशत में मुब्तिला कर दिया। स्वामी कृष्णानंद, जो अब तक बुलंद आवाज में नारे लगा रहा था, खामोश हो गया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। माधव राम ने फिर चीख कर कहा, ये जादू है, ये दरगाह शैतान की जगह है। मगर उसकी आवाज अब कमजोर पड़ चुकी थी। राजू, जो खुदाई के औजार हाथ में लिए खड़ा था, ने औजार फेंक दिया और भाग गया। हुजूम में भगदड़ मच गई और लोग खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। राधाबाई ने बुलंद आवाज में कहा, ये खुदा की तरफ से है, दरगाह को कोई नहीं गिरा सकता। उसकी आवाज ने गांव वालों के दिलों में एक नई हिम्मत जगाई। मोहनलाल ने आगे बढ़कर कहा, ये दरगाह हमारे गांव की शान है। स्वामी कृष्णानंद और माधव राम ने हमें धोखा दिया। उनकी बातों ने हुजूम में मौजूद कुछ लोगों के दिलों को छू लिया और वो दरगाह की हिमायत में नारे लगाने लगे। हाजी अब्दुर रहीम ने अपनी दुआ मुकम्मल की और हुजूम की तरफ देखा। हम सब एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान। ये दरगाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम इसे कभी नहीं गिरने देंगे। उनके अल्फाज जैसे शायरी की तरह दिलों में उतर गए और हुजूम में मौजूद कुछ लोगों की आंखें नम हो गई। स्वामी कृष्णानंद और माधव राम, जो अब तन्हा खड़े थे, बिच्छुओं को अपनी तरफ बढ़ता देखकर भाग गए। उनके शरबसंद भी उनके पीछे भागे और खुदाई का मंसूबा एक बार फिर नाकाम हो गया। गांव वालों ने दरगाह के गर्द जमा होकर नारे लगाए, दरगाह जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। उनकी आवाज आसमान तक जा रही थी और दरगाह का आंगन एक बार फिर अकीदत के रंगों से भर गया। ये वाकया गांव के लोगों के लिए एक अजीम मोड़ साबित हुआ। बिच्छुओं की पुरस्रार मौजूदगी और हाजी अब्दुर रहीम की नेक नियत ने लोगों के दिलों को पिघला दिया। गांव के कुछ लोग, जो पहले माधव राम और स्वामी कृष्णानंद के हामी थे, अब दरगाह की हिमायत में खड़े हो गए। अरुण और उसके साथियों की तहरीक अब एक बड़ी लहर बन चुकी थी और गांव के हर कोने में दरगाह की इज्जत और मोहब्बत की बातें होने लगी। मगर माधव राम
और स्वामी कृष्णानंद अब भी खामोश न थे। वो जानते थे कि उनकी साख तबाह हो चुकी है, मगर उनके दिलों में अब भी नफरत की एक चिंगारी बाकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो एक आखिरी कोशिश करेंगे, एक ऐसी चाल जो न सिर्फ दरगाह को निशाना बनाएगी बल्कि गांव के लोगों के ईमान को भी हिला देगी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पैसों का लालच दिया और एक झूठी कहानी फैलाई कि दरगाह के करीब एक खजाना दफन है जो सदियों से छुपा हुआ है। ये दरगाह एक धोखा है। स्वामी कृष्णानंद ने चौपाल में गरज कर कहा, इसके नीचे खजाना है जो हमारे गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम दरगाह को गिराएंगे तो हम सब अमीर हो जाएंगे। माधव राम ने इस कहानी को हवा दी और कहा, हम दरगाह को गिराएंगे और खजाना निकालकर गांव की खुशहाली लाएंगे। ये झूठी कहानी गांव के कुछ लालची लोगों के दिलों में उतर गई। राजू, जो अब भी माधव राम का वफादार था, ने गांव के कुछ शराबसंदों को इकट्ठा किया और नारे लगाने शुरू कर दिए, खजाना हमारा हक है, दरगाह हटाओ। उनका नारा गांव की गलियों में गूंजने लगा। कुछ लोग जो पहले दरगाह की हिमायत में थे अब शक में पड़ गए। उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़क उठी और वो सोचने लगे कि शायद माधव राम की बात में कुछ सच्चाई हो। ये खबर हाजी अब्दुर रहीम तक पहुंची तो उनका दिल भारी हो गया। वो जानते थे कि ये झूठ गांव के लोगों को तकसीम कर देगा। उसी रात माधव राम और स्वामी कृष्णानंद ने अपनी आखिरी कोशिश की। उन्होंने गांव के कुछ शराबसंदों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में दरगाह पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो दरगाह को आग लगा देंगे ताकि खजाने की कहानी को सच साबित कर सके। राजू, जो अब भी उनका साथी था, ने मशाले तैयार की और हुजूम दरगाह की तरफ बढ़ा। उनके चेहरों पर लालच और नफरत की आग झलक रही थी। मगर जैसे ही वो दरगाह के दरवाजे तक पहुंचे, एक बार फिर बिच्छू नमूदार हुए। इस बार वो दरगाह के चारों तरफ एक अजीम दीवार की तरह खड़े थे, जैसे कोई नादीदा ताकत उन्हें हुक्म दे रही हो। उनकी चमकती हुई आंखें और डंक रात की तारीकी में खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। मगर इस बार कुछ और भी हुआ। दरगाह के गुंबद से एक अजीब सी रोशनी उठी, जैसे कोई आसमानी नूर जमीन पर उतर रहा हो। यह रोशनी इतनी शदीद थी कि हुजूम के लोगों की आंखें चौंधिया गई। माधव राम की चीख फिजा में गूंज उठी। ये क्या है? उसने खौफजदा होकर कहा। स्वामी कृष्णानंद, जो अपनी भगवा चादर संभाले खड़ा था, जमीन पर गिर पड़ा। राजू ने मशाल फेंक दी और भाग गया। हुजूम में भगदड़ मच गई और लोग खौफ से चीखते हुए पीछे हटने लगे। मगर बिच्छू हरकत में नहीं आए। वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़े रहे, जैसे कोई मुकद्दस मुहाफिज अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और दरगाह का आंगन एक बार फिर सुकून में डूब गया। ये मंजर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। जो लोग लालच के झांसे में आए थे, उनके दिलों में शर्मिंदगी जाग उठी। माधव राम और स्वामी कृष्णानंद, जो अब तन्हा खड़े थे, जमीन पर बैठ गए। माधव राम की आंखों में आंसू थे। मैं गलत था, उसने आहिस्ता से कहा। यह दरगाह खुदा का घर है। स्वामी कृष्णानंद ने अपनी चादर उतारी और कहा, मैंने झूठ बोला, खुदा से माफी मांगता हूं। हाजी अब्दुर रहीम, जो दरगाह के आंगन में खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने माधव राम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, खुदा माफ करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगो तो वो तुम्हें जरूर कबूल करेगा। उनकी बातों ने माधव राम के दिल को पिघला दिया। वो दरगाह के दरवाजे पर सर झुकाए खड़ा हो गया और दुआ मांगने लगा। स्वामी कृष्णानंद भी उसके साथ शामिल हो गया। गांव वालों ने ये मंजर देखकर दरगाह के गर्द जमा होकर नारे लगाए, मोहब्बत जिंदाबाद, दरगाह जिंदाबाद। उनकी आवाज आसमान तक जा रही थी। राधाबाई ने फूलों की टोकरी उठाई और दरगाह पर चढ़ाई।
रामलाल ने चिराग जलाया और मोहनलाल ने गांव वालों से कहा, ये दरगाह हमारी यकजहती की अलामत है, हम इसे कभी नहीं गिरने देंगे। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला सजा। हिंदू और मुसलमान दोनों ने दरगाह के गर्द जमा होकर फूल चढ़ाए, चिराग जलाए और भजनों और क्वालियों की महफिलें सजाई। बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी, जबकि औरतें, जिनकी कियादत राधा बाई कर रही थी, ने दरगाह को गेंदे और चमेली के हारों से सजाया। मर्द, जिनकी रहनुमाई मोहनलाल और अरुण कर रहे थे, ने एक बड़ा दस्तरख्वान सजाया, जहां सबने मिलकर खाना खाया और दरगाह के करामात की कहानियां सुनी। हाजी अब्दुर रहीम इस सब के बीच खड़े थे। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ मांगी, ए खुदा, तूने हमें मोहब्बत की राह दिखाई, इसके लिए तेरा शुक्र। हुजूम खामोश हो गया। उनके दिलों में शुक्रगुजारी का जज्बा जाग उठा। जब सूरज गुरूब हुआ और दरगाह पर सुनहरी रोशनी फैली, बिच्छू एक आखिरी बार नमूदार हुए, मगर इस बार वो खौफनाक न थे। वो आंगन के किनारों पर खड़े थे। उनके जिस्म चिरागों की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे वो गांव की यकजहती को सलाम पेश कर रहे हों। फिर जैसे ही रात गहरी हुई, वो खामोशी से साए में गुम हो गए, गोया उनका फर्ज पूरा हो चुका था। माधव राम, जो अब बदल चुका था, हाजी अब्दुर रहीम के पास आया। हाजी साहब, उसने लरसती आवाज में कहा, मैं नफरत से अंधा हो गया था, आपने मुझे रोशनी दिखाई, क्या मैं माफ हो सकता हूं? हाजी अब्दुर रहीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कुराहट शाम के झोंकों की तरह गर्म थी। माधव, माफी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस दरगाह की खिदमत करो, इन लोगों की खिदमत करो और तुम्हें सुकून मिलेगा। माधव राम ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ सर हिलाया और दरगाह के दरवाजे पर एक चिराग जलाया। स्वामी कृष्णानंद ने भी अपने गुनाहों का एतराफ किया। वो गांव से चला गया, ये अहद करके कि वो जहां भी जाएगा यकजहती का पैगाम फैलाएगा। राजू, जो कभी माधव राम का सबसे बड़ा हामी था, दरगाह का सबसे वफादार खादिम बन गया। वो हर सुबह आंगन झाड़ता, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे जिंदगी का असल मकसद मिल गया हो। अरुण ने हाजी अब्दुर रहीम की हिकमत से मुतासिर होकर फैसला किया कि वो रामगढ़ के बच्चों को मोहब्बत, रवादारी और गांव की मुश्तरका मीरास के बारे में सिखाएगा। साल गुजरते गए, मगर दरगाह रामगढ़ का दिल बनी रही। उसका मीनार आसमान के नीचे फख्र से खड़ा था, यकजहती की अलामत जो हर तूफान से बच गई। बिच्छुओं की कहानियां अफसानों में बदल गई, जो दादी अम्मा अपने पोतों को बरगद के नीचे सुनाया करती थी। हाजी अब्दुर रहीम, जिनकी कमर वक्त के साथ और झुक गई, कभी दुआ मांगना न छोड़ा। एक शाम जब वो दरगाह के आंगन में अपने प्यारों के बीच बैठे थे, उन्होंने आंखें बंद की और आखिरी दुआ मांगी। एक नरम झोंका उनके अल्फाज को आसमान तक ले गया और गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने दरगाह से एक रोशनी उठते देखी जो सितारों में जा मिली। रामगढ़ कभी पहले जैसा न रहा। दरगाह, जो कभी तफरीक की वजह थी, अब मोहब्बत का मीनार बन गई। हर साल जब मेला सजता, गांव वाले हाथों में हाथ डालकर दरगाह के गर्द जमा होते, फूल चढ़ाते, चिराग जलाते और दुआ मांगते कि उनकी यकजहती हमेशा कायम रहे। दरगाह का गुंबद, जो अब वक्त की गर्द से पाक था, आसमान की तरफ उठता, जैसे खुदा की रहमत का वादा लिए हुए। और कहीं सायों में बिच्छू खामोशी से अपनी जगह पर खड़े रहते, हमेशा तैयार अगर कभी मोहब्बत को खतरा लाहक हुआ।